आप देख रहे हैं सुदर्शन चक्र न्यूज़ यूट्यूब चैनल 13 और मैं बिहार राज्य अंतर्गत जिला सीतामढ़ी के बैरगनिया प्रखंड के बैरगनिया बाजार स्थित राजकीय बनवारी मध्य विद्यालय की 8वीं कक्षा में उपस्थित हूँ। यहाँ मैं दूसरी बार आया हूँ, दूसरी बार क्लास ले रहा हूँ। वैसे तो मैं कई बार आया हूँ, लेकिन क्लासरूम में दूसरी बार आया हूँ। पिछली बार जब आया था उसका वीडियो भी इस चैनल पर अपलोडेड है, आप देखेंगे। इसमें विद्यार्थी स्कूल के अलावा कुछ कोचिंग सेंटर में भी जाते हैं। हमारा 2 ही सब्जेक्ट पर फोकस होता है, हिंदी व्याकरण रचना और इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन। तो हम ज़रा जानेंगे, समझेंगे कि इस विद्यालय के विद्यार्थी जो खासतौर पर कोचिंग सेंटर में जाते हैं उनकी इंग्लिश कैसी है, इस विषय पर मेन फोकस रहेगा। अच्छा बताइए ज़रा, कौन कौन से विद्यार्थी कोचिंग सेंटर में भी पढ़ते हैं? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। घबरा क्यों रहे आप? अरे देखिए कितने बच्चे खड़ा हाथ उठाए थे। क्यों कोचिंग सेंटर का नाम लेने में भी घबराओगे? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, ईमानदारी से हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, छुपाइए मत। अरे हाथ उठाओ, तुम जाते हो ना कोचिंग में, तो देरी क्यों लगा रहे हो हाथ उठाने में? ठीक है, कोचिंग सेंटर में आपके इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन भी कराते हैं क्या? कराते हैं। और लड़कों में से कौन कौन से कोचिंग सेंटर में जाते हैं? केवल वो लड़का ईमानदारी से हाथ उठाया है, और भी बच्चे जाते होंगे। तुम नहीं जाते हो कोचिंग सेंटर में? जाते हो। देखो अब धीरे धीरे हाथ उठा रहा है। तुम नहीं जाते हो कोचिंग सेंटर में? पक्का पता लग जाएगा मुझे। जाते हो? अच्छा, तुम कोचिंग सेंटर में जाते हो? तुम जाते हो? तुम नहीं जाते हो? चलो सब पता लग जाएगा। अच्छा तो ठीक है, ये बताइए आप कोचिंग सेंटर में जाते हैं, इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन में अब तक आपने क्या सीखा है? ट्रांसलेशन होता है? ठीक है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन में आपको टेंस बताया गया है? टेंस बताया गया है? अच्छा, तो सेंटेंस भी बताया गया होगा? सेंटेंस बताया गया होगा। तो सेंटेंस कितने होते हैं? कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं? जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले होता है उस सेंटेंस का नाम क्या होता है? जिस सेंटेंस में सबसे पहले से सब्जेक्ट होता है उस सेंटेंस का नाम क्या है? क्या कहते हैं उसको? क्या? मैं टेंस नहीं पूछ रहा हूं, मैं सेंटेंस पूछ रहा हूं। वो कौन सा सेंटेंस होता है? कभी दिमाग नहीं लगाते हो कि हम जो पढ़ रहे हैं एक सिस्टम होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया वो, हम सेंटेंस पूछ रहे हैं। अच्छा चलो, जिस सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब होता है उसको कौन सा सेंटेंस बोलते हैं? जिस सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होता है उसको कौन सा सेंटेंस बोलते हैं? क्या नाम होता है उसका? आप लोगों ने कहा कि हम केवल ट्रांसलेशन सीखते हैं ट्यूशन में, तो मैं केवल ट्रांसलेशन से संबंधित ही नियम पूछ रहा हूँ। ट्रांसलेशन जब सीखते हैं तो हर प्रकार के सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया जाता है कि पहले क्या लगता है, फिर क्या लगता है, फिर क्या लगता है, फिर क्या लगता है। ठीक है, बताते हैं ना? हाँ, तो बताओ जिस सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होता है वो कौन सा सेंटेंस होता है? कोई नहीं बताएंगे? तो अब जरा सोचो, तुम्हारे गार्जियन की जेब भी खाली हो रही है और छोटी सी बात नहीं जानते हो। सेंटेंस बनाओगे तो सब सेंटेंस का अलग अलग नाम होता है। अभी मैं कुछ देर में बताऊंगा, अगर भूल जाऊंगा तो मुझे भी याद करा देना। जिस सेंटेंस में सबसे पहले डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड होता है उस सेंटेंस का क्या नाम होता है? बोलो। पास्ट टेंस। कौन बोला है पास्ट टेंस? वेरी गुड। वेरी गुड नहीं है, हम टेंस तो पूछ ही नहीं रहे हैं, हम तो केवल सेंटेंस पूछ रहे हैं। इतना सब गार्जियन के पैसे बर्बाद कर रहे हो और छोटी सी चीज़ नहीं आ रही है। तुम लोग को कभी अपने आप पर गलानी नहीं होती है, दर्द नहीं होता है कि हम गार्जियन के पैसे बर्बाद कर रहे, छोटी चीज़ नहीं बता पा रहे हैं? पास्ट टेंस नहीं पूछ रहा हूं मैं, सेंटेंस पूछ रहा हूं। हाँ, बार बार बोल रहा हूं कि मैं सेंटेंस पूछ रहा हूं। आप पिछला वीडियो देखिएगा, सारे सेंटेंस का डिफिनेशन मैंने बता दिया हुआ है। 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक नज़र में जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। असर्टिव सेंटेंस, या उसका दूसरा नाम है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या तीसरा नाम है स्टेटमेंट। असर्टिव सेंटेंस,
या डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट। दूसरे सेंटेंस का नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन, उसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे तुम कौन हो, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मैं लड़की हूँ, ये असर्टिव सेंटेंस है। उसमें क्वेश्चन नहीं होता, ऑर्डर नहीं होता, रिक्वेस्ट नहीं होता, कोई खुशी गम नहीं होता। किसमें? असर्टिव में सीधे कहा जाता है मैं लड़की हूँ, यह ब्लैक बोर्ड है, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, यह बनवारी मिडिल स्कूल है, बिहार के मुख्यमंत्री का नाम नीतीश कुमार। ये सारे में कह रहे हैं, कुछ पूछ नहीं रहे हैं, कोई ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। तो ये सब हो गया असर्टिव सेंटेंस। अब जरा ये लड़का, क्या नाम है तुम्हारा? खड़े हो, क्या नाम बताया? चंद्रान संभ्रांत कुमार। तुम असर्टिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल बोलो। अभी मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है, बोलो। हाँ, मैं लड़की हूँ। तुम बोलो असर्टिव सेंटेंस का कोई एग्जाम्पल दो। मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है, बोलो। कोई भी, किसी लड़की में से कोई भी बोलो। सर, यह ब्लैक बोर्ड है। और कोई बोलो। और कोई नहीं बताएगा? मतलब इतनी सारा एग्जाम्पल दिया है। पेंसिल है। हैं? यह पेंसिल है। हाँ। बताओ, इतनी छोटी सी बात में 3 बच्चों ने उदाहरण दिया और सबका सही हुआ। ठीक है, अब चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल दो। बैठ जाओ। हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल दो। ये लड़की बताएगी, क्या नाम है? गीता कुमारी। हाँ, गीता कुमारी। क्या बोल रही? गीता कुमारी। गीता कुमारी। गीता गीता कुमारी। हाँ, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल दो, कोई उदाहरण दो कोई। तुम बोलो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाँ, कौन बोलेगा? तुम बोलोगी? हाँ बोलो। तुम्हारा नाम क्या है? और कोई बोलेगा? बोलेगा कोई और? हाँ बोलो। यह लड़का नहीं है। यह लड़का नहीं है। इसमें कुछ पूछ रहे हैं क्या? पूछ नहीं रहे हैं, इसमें तो कह रहे हैं ना। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं हुआ, वो लड़की सही बोली है। हाँ, ठीक है। जिसमें पूछा जाता है उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेशन का मतलब ही होता है, देखो अब लड़की बात करने लगी पीछे वाली। इंट्रोगेशन का मतलब होता है पूछना, और क्वेश्चन का मतलब भी होता है पूछना। क्वेश्चन का भी मतलब पूछना, इंट्रोगेशन का मतलब भी पूछना। तो जिसमें पूछा जाए उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिसमें कहा जाए उसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्ट माने होता है कहना, ठीक है? यस सर। हाँ, असर्ट माने कहना, उसी असर्ट से बना है असर्टिव सेंटेंस, ठीक है? हाँ, डिक्लेरेटिव का मतलब डिक्लेरेशन यानी घोषणा करना, वो भी वही बात है। मैं आज बाजार जाऊंगा, घोषणा कर रहा हूँ, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। और कह भी रहा हूँ तो ये असर्टिव सेंटेंस हो गया। इसका तीसरा नाम है स्टेटमेंट, ठीक है? तो मैंने बताया पहला असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट। हिंदी में कहते हैं विधिवाचक वाक्य या कथन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, है ना? तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, उसमें ऑर्डर होता है या रिक्वेस्ट होता है। जाओ बाहर जाओ, ऑर्डर है नहीं? यस सर। तो ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस, बाहर मत जा। ये क्या हो गया? इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ, लेकिन नेगेटिव में हो गया। मैं लड़का हूँ, असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव है। मैं लड़का नहीं हूँ, असर्टिव का नेगेटिव है। मैं, क्या तुम सीमा हो, ये कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव हो गया। क्या तुम सीमा नहीं हो, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन नेगेटिव है। तो हर 5 सेंटेंस के 2 पार्ट हो जाएंगे, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब आ जाइए, चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इस चीज़ को मैं पहले कई बार पढ़ा चुका हूँ, वो देखोगे वीडियो में एक सेंटेंस वाला कई वीडियो है। इसके बाद भी जो विद्यार्थी नहीं आगे का वीडियो सुनेगा तो चलो उसकी इच्छा, जो उसके नसीब में होगा वही होगा। कभी भी किसी बच्चे ने ये नहीं किया कि हम जाने जरा वीडियो का लिंक खोजने की कोशिश करें और जरा देखें। चलिए, चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। उसमें होता है शुभकामना या प्रार्थना। हैप्पी न्यू ईयर, क्या है? शुभकामना है ना? यस सर। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, प्रार्थना है। तो ये हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में कहते हैं इच्छार्थक वाक्य। पांचवा होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या होता है? हाँ,
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में कैसे बना है? एक्सक्लामेशन से। एक्सक्लामेशन मतलब होता है आश्चर्य। हाँ, तो उसमें खुशी गम में आश्चर्य होता है। खुशी में आज मुझे रोड पर 5,000 रुपये मिला है, मजा आ गया। तो ये क्या हो, कैसा हो गया? ये इसमें आदिबोधक वाक्य हो गया। ओहो, आज मेरी दोस्त से बड़ी लड़ाई हो गई, दोस्ती टूट गई, 50 वर्ष की पुरानी दोस्ती टूट गई। गम है। इतनी दुबली पतली लड़की 50 किलो का वजन उठा लेती है, ये आश्चर्य है ना? आश्चर्य है ना? हाँ, तो खुशी गम या आश्चर्य ये होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मय यानी आश्चर्य, हिंदी में कैसे बना है? विस्मय जमा आदि जमा बोधक। विस्मय माने आश्चर्य, आदि माने इसी तरह से और कुछ, और क्या? खुशी गम। तो विस्मय आदि बोधक माने बताने वाला, विस्मय आदि बोध कराने वाला, बताने वाला वाक्य। ठीक है? तो अच्छा तो नहीं लगा होगा? बोर फीलिंग हुई होगी? बोर फीलिंग नहीं हुई है? तो बोर फीलिंग नहीं हुई तो तुम दूसरा वीडियो क्यों नहीं देखना चाहते हो? सेंटेंस में यहाँ पर थोड़ा सा बताया था, भकुरहर के कोचिंग सेंटर में बताया था, जमुआ के पब्लिक स्कूल में बताया था, जमुआ के सरकारी स्कूल में बताया था। इतने जगह सेंटेंस के बारे में मैं बता चुका हूँ। अब फिर भी जो विद्यार्थी तुम लोगों ने देखा नहीं तो हमारी क्या कमी गलती है? तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया होता तो सारी वीडियो देख रहे होते। बार बार देखोगे वीडियो याद हो जाएगा। कभी गलानी होती है कि हम ट्यूशन में पैसा गार्जियन का मुश्किल से कमा करके देते हैं और वो पैसा हमारा जा रहा है, हम सीख नहीं रहे हैं। चलो जरा एक